जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह अर्थ अलग अलग फेसेस से होकर गुजरती है, किस तरह अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बना और किस तरह ओशंस पिक्चर में आए। हम इन सभी एस्पेक्ट्स को एक एक कर आज बारी बारी समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ के ओरिजिन को समझने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आपका एक्रीशन मॉडल। एक्रीशन मॉडल अर्थ के ओरिजिन को वेल डिफाइन करता है। एक्रीशन मॉडल कहता है कि सन के चारों तरफ एक डस्ट का क्लाउड्स घूम रहा था। डस्ट का बहुत बड़ा क्लाउड्स घूम रहा था, नेबुला था, सन सेंटर में था और चारों तरफ डस्ट का एक क्लाउड्स घूम रहा था, डस्ट का क्लाउड घूम रहा था। अब क्या होता है, इन डस्ट पार्टिकल्स के बीच में बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड दे स्टार्टेड कोलाइडिंग विद ईच अदर। एक दूसरे से ये पार्टिकल्स टकराना शुरू कर दिए और जब ये आपस में टकराए तो थोड़ी अमाउंट में हीट जनरेट हुई एंड दिस हीट वाज इनफ टू वेल्ड दीज टू पार्टिकल्स। ये हीट इतनी काफी थी, ये हीट इतनी थी कि इस हीट ने इन दोनों पार्टिकल्स को आपस में वेल्ड करने का काम कर दिया और वेल्ड होने के बाद इस पार्टिकल का साइज बढ़कर ये बड़ा हो गया थोड़ा। और जब ये पार्टिकल थोड़ा बड़ा हो गया, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उसका ग्रेविटी पुल उतना ही ज्यादा होगा। तो जब ये पार्टिकल बड़ा हुआ, तो इसने अपने चारों तरफ के जो पार्टिकल्स थे उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पॉसिबल तभी है जब वो कॉलिजन बहुत ज्यादा तेज ना हो। अगर कॉलिजन बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा, तेज होगा बहुत ज्यादा, तो पार्टिकल्स टकराने के बाद छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाएंगे। तो इसीलिए जो कोलिजन हुआ था इट वॉज इन मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने से हीट प्रोड्यूस हुई एंड द हीट वाज इनफ टू वेल्ड दीज टू पार्टिकल्स। और उस हीट ने पार्टिकल्स को वेल्ड किया और वेल्ड होते हुए जितना बड़ा पार्टिकल बना उसकी ग्रेविटी पुल उतनी ही ज्यादा रही, उसने बाकी के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बॉल्डर्स बन गए। इस तरह से टकराने का और वेल्डिंग होने का प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद बने प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स ह्यूज बॉल्डर्स थे। अब जो प्रोसेस इन स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में हुआ था वही प्रोसेस इन प्लैनेटेसिमल्स के बीच में होने लगा, आपस में टकराने का और वेल्ड होने। और उससे जब उस सन के चारों तरफ घूमते हुए डस्ट क्लाउड में जब सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए एक जगह, तो उससे फॉर्मेशन हुई हमारी अर्थ की। इस प्लैनेट को बनने के लिए मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऐसे कोलिजन हुए थे पार्टिकल्स के। छोटा पार्टिकल आपस में टकराया, बड़ा हुआ, फिर टकराया और बड़ा हुआ, फिर टकराया और बड़ा हुआ। इस तरह बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऐसे कोलिजन आपस में हुए थे, तब जाके उस क्लाउड्स की सारे के सारे पार्टिकल्स एक जगह आए और उससे प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई। मगर आप इमेजिन कीजिए कि जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ ऐसे कोलिजन हुए होंगे तो हीट कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। इमेंस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो गई थी और उस हीट ने पूरे के पूरे प्लैनेट को एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था। पूरे के पूरे प्लैनेट को एक लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया था। इट वॉज द इंसेप्शन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की शुरुआत थी। एक बार फिर से समझिए, एक्रीशन मॉडल शुरू होता है आपका स्मॉल पार्टिकल्स के टकराने से और वो खत्म होता है जब सारे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ जाने पर। उसके बाद होता है अर्थ की शुरुआत। मगर वो अर्थ हीट बढ़ जाने के कारण पूरी की पूरी अर्थ जो थी आपकी मॉल्टन स्टेट में आ गई। अब देखिए, ये जो अर्थ बनी थी ये अलग अलग पार्टिकल्स से मिलकर बनी थी, अलग अलग मैटर से मिलकर बनी। अब ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो थे वो लिक्विड में चेंज हो चुके थे। दे बिकेम लिक्विड बिकॉज ऑफ हीट। अब क्या हुआ, जो हैवियर लिक्विड थे, जो भारी लिक्विड थे, जो वेट में भारी थे, उन्होंने सिंक डाउन करना शुरू कर दिया। आप एक एग्जांपल देते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आप वाटर
और आपके ऑयल को मिक्स करके डालिए। क्या होगा जब आप इन दोनों को मिक्स करके आप डालेंगे तो होगा क्या, आपका वाटर तो नीचे बैठ जाएगा और आपका ऑयल जो है ये आपका सरफेस पे तैरने लग जाएगा और वाटर आपका नीचे चला जाएगा, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। वाटर हैवी है तो नीचे बैठ जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ अर्थ के केस में। जो हैवी मटेरियल था, हैवी लिक्विड था, वो सिंक करना शुरू कर दिया और अर्थ के बॉटम में जाना शुरू कर दिया उसने। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज बॉटम? क्या बॉटम ये है अर्थ का? नो, दिस इज द बॉटम ऑफ द अर्थ। ये सेंटर है बॉटम। तो जितना भी हैवी जो लिक्विड जो था वो सारा सेंटर के बॉटम में आना शुरू हो गया। अब वो हैवी लिक्विड था कौन सा? अगर हैवी लिक्विड की हम बात करें तो वो था आपका आयरन और निकल। ये जो हैवी लिक्विड थे ये सेंटर में इकट्ठा होने शुरू हो गए, जिससे फॉर्मेशन हुई हमारी कोर की। बेसिकली आज भी जो कोर है हमारी निकल और आयरन से ही मिलकर बनी हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स आज हमारी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अर्थ की, बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन्हीं के कारण तो है। अब जब हैवी मटेरियल नीचे गए तो जो लाइट मटेरियल थे, जो बिल्कुल लाइट मटेरियल थे, उन्होंने ऊपर आना शुरू कर दिया। और जो सबसे लाइट मटेरियल थे वो यहां पर अर्थ के चारों तरफ सरफेस पर टॉप के ऊपर आकर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। और वो लाइट मटेरियल थे कौन से? वो थे आपके एल्यूमिनियम और सिलिका। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी को जब हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मटेरियल थे आपके एल्यूमिनियम और सिलिका, और जिसने फॉर्मेशन की हमारी क्रस्ट की, जिससे हमारी क्रस्ट बनी। अब जो हैवी मटेरियल थे वो अर्थ के बॉटम में चले गए, लाइटर मटेरियल अर्थ के चारों तरफ सरफेस पर आ गए। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था मगर आउटर टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था। अब जब ये आउटर जो फेस है अर्थ का, ये बाहरी टेम्परेचर जो कि कम था टेम्परेचर, उसके कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, जो इसकी जो बाहरी लेयर है इट स्टार्टेड कूल डाउन, ये ठंडी होनी शुरू हो गई। और जब ये ठंडी हुई इससे फॉर्मेशन हुई हमारी क्रस्ट की, क्रस्ट बनी तब। मगर उस वक्त क्रस्ट इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो बस बनना शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे अर्थ का आउटर एरिया ठंडा होना शुरू हुआ उससे क्रस्ट की फॉर्मेशन होने लगी। देखिए चारों तरफ ये क्रस्ट बन रही है, मगर ये इतनी स्ट्रांग क्रस्ट नहीं है जितनी हम आज जानते हैं। अभी बस स्टार्टिंग थी क्रस्ट के बनने की। इट वॉज वेरी वीक, कमजोर थी, और अंदर हाई टेम्परेचर का मॉल्टन मटेरियल मौजूद था। जब भी मॉल्टन मटेरियल को बाहर आना होता वो इजीली क्रस्ट को तोड़कर बाहर आ जाता, बिकॉज इट वॉज वेरी वीक क्रस्ट। धीरे धीरे टाइम के साथ अंदर का मटेरियल, क्रस्ट के ठीक नीचे का मटेरियल ठंडा होना शुरू हुआ, और जब वो मटेरियल ठंडा हुआ तो अर्थ थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करती है। व्हेन मटेरियल कूल्स डाउन इट श्रंक्स ऑब्वियसली। तो इसीलिए जब क्रस्ट के नीचे का मटेरियल ठंडा होना शुरू हुआ तो अर्थ हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मैं बता चुका हूं कि क्रस्ट अभी कमजोर है। जब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोड़ी छोटी होगी साइज में, जो ये बाहर की क्रस्ट है इसके अंदर बल्ज पड़े, कहीं पर हाइट बन गई, कहीं पर बल्ज पड़ी, जिससे हमारे रिजेस और बेसिन की फॉर्मेशन हुई। मगर अभी भी अर्थ के अंदर इतनी ज्यादा हीट मौजूद थी कि उसने सभी मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में किया हुआ था। बहुत सारी गैसेस मौजूद थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर गैसेस कैसे मौजूद है? आप मान के चलिए एक मटेरियल है आपका Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। मान लीजिए ये सॉलिड कंपाउंड है, ये सॉलिड मटेरियल है आपका। जब इसको हीट अप किया जाएगा, जब इसको गर्म किया जाएगा, हाई टेम्परेचर में लाया जाएगा, क्या होगा, इसमें जो ये Fe2 है आयरन, ये तो आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मगर जो ऑक्सीजन है ये आपकी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि
ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए -100 -200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए, कूल डाउन करना पड़ता है, तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में आएगी। मगर यहां तो टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये जो है ये तो आपका लिक्विड स्टेट में आ गया, मगर जो ऑक्सीजन है ये गैस बन गई। ऐसी बहुत सारी गैसेस जो थी अर्थ के अंदर जो थी बन रही थी, क्रस्ट के नीचे बन रही। और जब वो क्रस्ट के नीचे जब गैसेस बनी, गैसेस आर लाइटर, वो ऊपर की ओर उठेगी। उन्होंने ऊपर की ओर उठना शुरू किया, अर्थ पर प्रेशर बना बहुत ज्यादा। और एक टाइम अर्थ पर ऐसा आया था, अर्थ पर हजारों लाखों मिलियंस ऑफ वॉल्केनोज एक साथ हुए थे। मिलियंस ऑफ वॉल्केनोज एक साथ इरप्ट हुए थे। आज यहां हुआ है, 10 दिन वहां, 10 दिन बाद वहां हुआ, कुछ टाइम बाद वहां हुआ। इस तरह मिलियंस ऑफ वॉल्केनोज इरप्शन अर्थ के ऊपर हुए थे एक साथ। और उन मिलियंस ऑफ वॉल्केनोज में से बहुत सारी गैसेस जो थी वो बाहर रिलीज हुई थी, और गैसेस के साथ लावा जो लिक्विड जो था वो बाहर निकला। वो क्रस्ट के ऊपर जमता चला गया, जिससे क्रस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ी, उसकी मोटाई बढ़ी। क्रस्ट के ऊपर लावा निकला, फ्लो किया, जम गया वहां पर, जिससे क्रस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ी और उसकी जो विड्थ है वो बढ़ी। एक तरफ दुनिया भर की गैस जो थी वो आपकी रिलीज हो रही थी, एटमॉस्फेयर में दुनिया भर की गैस रिलीज हो रही थी, और उस गैस ने अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना ली थी। और उन गैसेस में H2O भी मौजूद थी। उन गैसेस में H2O भी मौजूद थी। इस H2O ने, व्हाट इज H2O? वाटर वेपर। H2O मौजूद थी। अब इस H2O ने वाटर वेपर की फॉर्मेशन की, और वाटर वेपर की फॉर्मेशन से डेंस क्लाउड की फॉर्मेशन हुई। पूरी की पूरी अर्थ को चारों तरफ से डेंस क्लाउड ने घेर लिया। अब डेंस क्लाउड के घिरने के कारण सन रेज अर्थ पे नहीं आ पा रही थी। आज भी जब बादल आकाश में छाते हैं बारिश के मौसम के दौरान, तो सन की रेज जो हम तक नहीं पहुंचती है, तो सेम वो का वो हुआ। दोबारा समझ लीजिए, डीगैसिफिकेशन हुआ। इस प्रोसेस को डीगैसिफिकेशन कहते हैं। जब अर्थ से गैसेस रिलीज हुई, डीगैसिफिकेशन हुआ। डीगैसिफिकेशन के कारण उसमें गैसेस मौजूद थी आपकी H2O, जिससे वाटर वेपर की फॉर्मेशन हुई, और वाटर वेपर ने डेंस क्लाउड्स की फॉर्मेशन की। चारों तरफ अर्थ को क्लाउड्स ने घेर लिया और सनरेज ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, जिसके कारण अर्थ के टेम्परेचर जो था और भी रैपिडली डाउन जाना शुरू हो गया। देखिए, जब सोलर इंसुलेशन अर्थ के ऊपर नहीं गिरेगी तो टेम्परेचर और जल्दी डाउन जाएगा, और डाउन जाने से क्या हुआ, बारिश की शुरू। अगले 7,000 से 10,000 सालों तक, 7,000 to 10,000 ईयर्स तक लगातार अर्थ के ऊपर टोरेंशियल रेनफॉल होती रही। दिस पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ टोरेंशियल रेनफॉल, और जिससे हमारी ओशन की फॉर्मेशन हुई। देखिए, पानी ने चारों तरफ अर्थ को घेर लिया था, ओशंस की फॉर्मेशन हुई, मगर ओशंस तो बन गए, मगर अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्शन अभी भी बहुत हो रहे थे। बहुत ज्यादा अमाउंट में अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्शन अभी भी हो रहे थे। जब पानी के अंदर वॉल्केनो इरप्शन हो रहे, तो जो लावा निकल रहा था बाहर, वो स्प्रेड होता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, और इन्हीं अंडर वाटर वॉल्केनोस के कारण अर्थ के छोटे छोटे पीसेस बाहर निकल के आए। और जब ये पीसेस आपस में जुड़े, इससे फॉर्मेशन हुई हमारे कॉन्टिनेंट्स की। इसके बाद सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ हमारे ओशियंस के अंदर। लेट मी रिपीट एवरीथिंग। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कोलिजन होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, उनके अंदर वेल्डिंग होती है, साइज में बड़े होते हैं और पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, बॉर्डर्स की फॉर्मेशन करते हैं। बॉर्डर्स प्लैनेटेसिमल्स में चेंज होते हैं। जब प्लैनेटेसिमल्स के बीच में ये प्रोसेस पूरा होता है, तब बनता है हमारा प्लैनेट। मगर हीट ज्यादा बढ़ जाने के कारण पूरा प्लैनेट लिक्विड फॉर्म में आ गया। हैवी मटेरियल सिंक डाउन कर कर बॉटम में आ गए, लाइट मटेरियल ऊपर आ गए। लाइट मटेरियल ठंडे होने के कारण क्रस्ट बनी। जब अंदर का मटेरियल ठंडा होना शुरू हुआ, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्लैनेट हमारा, जिससे हमारे बेसिन्स वगैरह की फॉर्मेशन हुई। अभी भी हीट अंदर बहुत ज्यादा थी, गैसेस मौजूद थी। एक साथ लाखों वॉल्केनो इरप्शंस अर्थ पर हुए। अर्थ की क्रस्ट की मोटाई बढ़ी उस लावा के स्प्रेड हो जाने के कारण,
और एटमॉस्फेयर बना, अलग अलग गैसेस रिलीज हुई, उसी में गैस थी H2O, उस H2O गैस से बने वाटर वेपर और वाटर वेपर ने डेंस क्लाउड बनाए और अगले 7,000 से 10,000 साल तक लगातार बारिश हुई जिससे ओशन की फॉर्मेशन हुई। अंडर वाटर वॉल्केनोज अभी भी चल रहे थे जिससे छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स बने। जब ये लैंडफॉर्म्स आपस में मिले तो हमारे कॉन्टिनेंट्स वजूद के अंदर आए और फिर ओशन के अंदर लाइफ की फॉर्मेशन। देखिए आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई। अर्थ की फॉर्मेशन की बिगिनिंग थी लगभग ही, और उसके बाद 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ओशन बॉडीज में, वाटर बॉडीज में लाइफ की शुरुआत हुई और आज ह्यूमन बींग्स को हम जानते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम कल मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।